नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। बैतूल जिले के दामजीपुरा में 28 जनवरी को ऐतिहासिक सांस्कृतिक महाकुंभ का भव्य समापन हुआ। इस अवसर पर रेंगा कोरकू, टंटिया मामा, भील, बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती और बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। हजारों लोगों की मौजूदगी में मुख्य चौराहे का नाम 5 स्टार क्रांतिकारी चौराहा रखा गया, जिससे क्षेत्र को नई पहचान मिली। संघर्ष और एकता की गूंज। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिरसा ब्रिगेड नागपुर के संस्थापक सतीश पेंदाम ने कहा, 1857 के समकालीन समय में दामजीपुरा की धरती पर रेंगा कोरकू के नेतृत्व में 1500 सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ बलिदान दिया था। हमें इन महापुरुषों के विचारों को आत्मसात कर अपने अधिकारों की रक्षा करनी होगी। जयस प्रदेश संयोजक जावंत सिंह गुमरे ने आदिवासी समाज के विस्थापन और भूमि अधिग्रहण के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। रामदेव काकोडिया बोले, ये महाकुंभ पहली बार इतने भव्य रूप में हुआ है, जो आने वाली पीढ़ी को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा। पहले संस्कृति आई, बाद में धर्म आया है ना। पहले संस्कृति हुई है, धर्म का विकास संस्कृति से हुआ है। तो संस्कृति को बचाने का जो श्रेय है, जो दामोदार है, वो महिलाओं को जाता है। क्योंकि हमारी जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, माँ जैसा करती हैं, माताओं को का ही अनुसरण करती हैं। तो अगर हम अपने देव खलियान, अपने पूजा पाठ करने के तरीके और अपनी संस्कृति को बचा के रखेंगे, तभी बच्चियां उसका अनुसरण करेंगी और हमारी संस्कृति भी बची हुई रहेगी, है ना। तो बहनों के लिए जो बेटियां हैं, कितने यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हैं, हाथ खड़े करेंगे। बहुत बढ़िया। तो अपनी जो बच्चियां हैं, इनके लिए बोलना चाहती हूँ, आप लोग सोच के देखिए बेटा, जो उस समय जो प्राचीन काल था, जब प्राचीन काल आया, मध्यकाल आया, जब आधुनिक काल आया, आप लोग ने वो SST सामाजिक विज्ञान में पढ़ते होंगे 9th 10th के बच्चे, कि जब प्राचीन काल में नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, तो बहुत अच्छी विद्या अर्जन की जाती थी। उस समय जो शिक्षा का जो स्तर था, बहुत अच्छा था। मध्यकाल आया, क्योंकि हम लोग जब हमारे देश में अधिक जनसंख्या, उसके बाद में जब जापान, अमेरिका कम संख्या है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा विकसित क्यों है? क्योंकि उन लोगों ने अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया और उन्हें शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा दिया। और हमारे देश में अंधविश्वास और अन्य चीज़ों को बढ़ावा देने की वजह से हम लोग शिक्षा में पिछड़ गए। तो मैं बच्चियों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग सोच के देखिए कि प्राचीन काल में जो हमारी दादी नानी गई है, यहाँ दामजीपुरा के प्रांगण पर हम इन मूर्तियाँ को फूल अर्पित करने के लिए सभी समुदाय के लोग, सभी समुदाय से आए हुए माताओं, बहनों, क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकगण एवं क्षेत्र के वरिष्ठ व्यापारी बंधुओं को, सभी को मेरा सेवा जोहार। जय जोहार, जय किसान। हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारे लिए जो सेनानियों ने बड़ी बड़ी वीर गाथाएं संघर्ष की है, वीर गाथाएं लिखी है, वीर गाथाएं सुनाई है, आज हमें सुनने और समझने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम सभी क्षेत्रवासी बहुत गर्वान्वित हैं। और मैं सभी माताओं, बहनों से एक ही निवेदन करूंगी कि यदि समाज को मजबूत बनाना है, तो हमें सबसे ज्यादा शिक्षा का रसपान करवाना है। शिक्षा का जितना ज्यादा रसपान करोगे, उतनी ज्यादा समाज का उठान। हर माताओं से एक ही निवेदन करूंगी कि अपनी बेटियों, बेटों पर विशेष ध्यान रखें कि वो स्कूल तो जाते हैं, लेकिन स्कूल में क्या शिक्षा मिल रही है उनको। आप एक बार शाम को या सुबह उनसे पूछिए कि बेटा, आपके स्कूल में किस प्रकार का शिक्षा आपको दिया जा रहा है। जहाँ शिक्षा सही नहीं हो रही है, वहाँ आप जाकर बिल्कुल आवाज उठाए। शासन प्रशासन ने एक टीचर भी यदि आपको नियुक्त किया है, तो वो हमारे लिए किया है। और सभी धर्मों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसा कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों में 5 तत्वों की पूजा की जाती है। सबसे बड़ा प्याला है तो वो है शिक्षा। शिक्षा को यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा रसपान करेंगे, उतना ज़्यादा सशक्त होंगे। और पहले जो वीर गाथाओं ने जो लड़ाई लड़ी थी, उस समय तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं था, लेकिन आज तो हर प्रकार का शिक्षा से हम पूरी तरह से परिपूर्ण हैं। फिर आज हम क्यों कमजोर रहेंगे?
हमें बहुत मजबूती से और विशेष में मैं नारी शक्तियां को, हमारी बेटियों को यही प्रेरणा दूंगी कि बेटा आप बहुत मजबूती से पढ़े और आगे बढ़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तिरुमाई नीतू ककुड़िया जी जो वर्तमान में सरपंच महोदया है, इनके लिए पुनः जोरदार तालियां। और वो